हुआ अर्जुन को ये अभिमान, योद्धा न कोई है मेरे समान। एक बार अर्जुन को अहंकार हो गया कि इस संसार में मेरे समान कोई योद्धा ही नहीं है। भक्त प्रवर कृष्ण जी ने अर्जुन का अभिमान घमंड दूर करने के लिए एक व्यूह रचा। अर्जुन इधर उधर घूमते हुए एक पर्वत के ऊपर सामान्य बानर के रूप में हनुमान जी को देखा। उनका शरीर सुंदर पीले रंग के रोए और सुशोभित था। राम नाम जप कर रहे थे। उन्हें देख अर्जुन ने पूछा, ए बानर, तुम कौन हो? तुम्हारा क्या नाम है? हनुमान जी ने हंसते हुए कहा, मैं समुद्र पर शिलाओं का 100 योजन विस्तृत सेतु निर्माण कराने वाला प्रभु श्री राम का सेवक हनुमान हूँ। हंसते हुए अर्जुन ने गर्व से कहा, समुद्र पर सेतु तो कोई भी महान धनुर्धर अपने बाणों से बना लेता श्री राम ने व्यर्थ ही तुम प्रयास किया। हनुमान जी ने तुरंत बाणों पर सेतु हमारे जैसे बानरों के भार सह नहीं सकता। इसी कारण प्रभु ने सरसेत निर्माण विचार नहीं किया। पांडुनंदन अर्जुन बोले, यदि बानर भालुओं के आवागमन से ही सेतु टूट जाए तब तो धनुर्विद्या ही कैसी। तुम अभी मेरी धनुष विद्या का चमत्कार देखो। मैं अपने बाणों से समुद्र पर 100 योजन लंबा सेतु निर्माण कर देता हूँ। उस पर आनंदपूर्वक उछल कूद करो। हनुमान जी हंस पड़े। यदि तुम्हारा बनाया हुआ सरसेत मेरे अंगूठे के भार से टूट जाए तब तुम क्या करोगे? गर्वपूरित अर्जुन प्रतिज्ञा कर बैठे, तुम्हारे भरोसे भार से सेतु टूट गया तो मैं जीवित ही चिता में अग्नि जलकर मर जाऊंगा। अब तुम मेरा प्रण करो। अब तुम भी कोई प्रण। हनुमान जी ने, यदि तुम्हारी बाणी में निवेश सेतु मेरे अंगूठे चाप से नहीं टूटा तो मैं जीवन भर तुम्हारे रथ की ध्वजा के समीप बैठकर तुम्हारी सहायता करूंगा। अच्छी बात है, कहते पार्थ ने अपना विशाल कांडीव धनुष हाथ में लिया। कुछ ही क्षणों में महान नीलो दधि ऊपर वो अपने बाणों से 100 योजन विस्तृत सुदृढ़ सेतु तैयार कर दिया और उन्होंने महावीर हनुमान से कहा, वानर राज, अपनी इच्छा अनुसार इस पर उछल कूद कर हो। हनुमान जी ने हंसते हुए उस सेतु पर अपना अंगूठा रखा ही था, वह विस्तृत सर सेतु तड़तड़ा कर टूट गया, समुद्र में डूब। महान धनुर्धर मुख मलिन हो गए। हनुमान जी पर गंधर्वों देवताओं ने सोमन फूलों की वर्षा की। दुखी होकर उदास अर्जुन समुद्र तट पर चिता तैयार किया। हनुमान जी के मना करने पर उसमें कूदने को तैयार हो गए। उसी समय एक ब्रह्मचारी ने आकर कहा, अर्जुन से कहा, चिता में कूदने के कारण? अर्जुन ने कहा, सरसेत संबंध अपनी प्रतिज्ञा पूरी घटना बता दी। ब्रह्मचारी बोला, प्रतिज्ञा पालन तो अनिवार्य ही है, किंतु साक्षी के बिना तुम लोगों की बाजी कोई अर्थ नहीं। अतः मैं यहाँ साक्षी रूप में उपस्थित हूँ। तुम अपने बाणों से निर्माण करो। ये कपिराज उसे अपने अंगुश में डुबो दें, तब मैं उचित निर्णय करूँगा। ठीक है, दोनों ने कहा। अर्जुन ने अपने बाणों से तुरंत 100 योजन निर्माण किया। हनुमान जी उस अंगूठे को दबाया, किंतु सेतु का कुछ भी नहीं बिगड़ा। हनुमान जी चकित हो गए। उन्होंने अपने पैरों के, हाथों और घुटनों के बल से उसे दबाया, पर वह सुदृढ़ से तिल भर टस-मस न हुआ। हनुमान जी सोचने लगे, जो सरसेत मेरे अंगुष्ठ का भार सह नहीं सका, ये वही मेरा संपूर्ण भार सह ले रहा है। निश्चय इसमें कोई न कोई भेद है। भगवान श्री राम अनन्य भक्त ज्ञानानाम अग्रहण। हनुमान जी ने अर्जुन से कहा, पांडुनंदन, इस ब्रह्मचारी की सहायता से मैं आपसे पराजित हो गया। ब्रह्मचारी के वेश में स्वयं भगवान ने ही पधार कर तुम्हारी रक्षा की है।
उन्होंने शेत के नीचे अपना चक्र लगा दिया है। त्रेता में इसी भेष में श्री रामचंद्र जी ने द्वापर युग में अंत श्री कृष्ण के रूप में दर्शन देने का वरदान दिया था। आपके सर से इन्होंने अपना वरदान भी पूरा कर दिया। सहसा भट्ट के वंशी विभूषित से पीताम्बरधारी नवनीर वदप श्री कृष्णचंद्र दर्शन हो गए। हनुमान जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया। मयूर मुक्ति उन्हें आलिंगन कर अर्जुन चकित होकर अपने रक्ष प्राण की सखा की लीला देखी। उनके सम्मुख श्री कृष्ण के अनुसार सद चक्र सर से बाहर निकलकर अपने स्थान पर चला गया। अर्जुन द्वारा निर्विशेष विशाल जल तरंगों में लीन हो गया। अर्जुन का गर्व नष्ट हो गया। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हनुमान जी अर्जुन के रथ पर ध्वजा के रूप में रहने लगे। इस कारण अर्जुन का नाम कपिध्वज के नाम से प्रसिद्ध। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर दें, क्योंकि हम भक्त की रक्षा हनुमान जी भगवान राम अवश्य करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा हम भक्तनु के भगत हमारे, सुनु अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत टरत न टारे। धन्यवाद।